नमस्कार बच्चों, मैं कमलेश चंद्र मिश्र आज आप लोगों को कक्षा 11 आरोह के गद्य खंड से स्पीत में बारिश नामक पाठ पढ़ाने जा रहे हैं, जिसके लेखक कृष्णनाथ जी हैं। स्पीत में बारिश पाठ एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत का अर्थ होता है यात्रा के बारे में चर्चा। स्पीति हिमाचल के मध्य में स्थित है। वह स्थान अपने भौगोलिक एवं प्राकृतिक विशेषता के कारण अन्य पर्वतीय स्थलों से भिन्न है। लेखक ने इस पाठ में स्पीति की जनसंख्या, वहाँ के ऋतु, फसल, जलवायु, भूगोल का वर्णन किए हैं, जो परस्पर एक दूसरे से संबंधित हैं। पाठ में दुर्गम क्षेत्र स्पीत में रहने वाले लोगों के कठिनाई से भरे जीवन का भी वर्णन किया गया है। कुछ युवा पर्यटक का पहुंचना स्पीत में पर्यावरण को बदल सकता है। ठंडे रेगिस्तान जैसे स्पीत के लिए उनका आना वहां पौधों भरा एक सुखद संयोग भी हो सकता है। आइए इस पाठ का सारांश देखते हैं। लेखक कृष्णनाथ जी ये बताना चाहते हैं इस पाठ में कि हिमाचल प्रदेश के सुदूर में या अंचल में स्पीत ठहरा हुआ है। वहाँ लाहौल स्पीत जिले की तहसील स्पीत है, जहाँ की जनसंख्या, ऋतु, फसल, जलवायु एवं भूगोल का वर्णन उन्होंने किया है। स्पीत हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीत जिले का एक तहसील है। यहाँ ऊंचे दर्रे और कठिन रास्ते हैं, इसलिए इसका इतिहास भी कम है। यह क्षेत्र संचार के साधनों से कटा हुआ है। आजकल भी वायरलेस सेट के माध्यम से ही केवल केलंग और काजा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। केलंग काजा दो अलग अलग घाटियाँ हैं, वहाँ आना जाना बड़ा दुर्गम है, इसलिए वहाँ के लोग केवल टेलीफोन से ही एक दूसरे का हाल समाचार अधिकतर लेते हैं। प्राचीन काल में स्पीत भारतीय साम्राज्यों का अंग रही है। जब साम्राज्य टूट गए, जब वह स्वतंत्र हो गया, वह कभी लद्दाख, कभी कश्मीर, कभी बूशहर, कभी कुल्लू मंडल में रहा। कभी वह ब्रिटिश राज में भी रही, परंतु हमेशा स्वतंत्र नहीं रही। यहाँ जब भी किसी राजा का संदेशवाहक आता तो उसके आते आते आधा बसंत बीत जाता था। यहाँ के लोग जोरावर सिंह जैसे आक्रमणकारी से बचने के लिए आंख बंद करके चकमा का तना पकड़कर, चकमा वहाँ का एक पेड़ है, तना पकड़कर एक दूसरे को से बैठ जाते हैं, घर छोड़कर भाग जाते थे। यही उनकी सुरक्षा शैली थी, अर्थात डरपोक किस्म के लोग थे। वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार स्पीत की जनसंख्या 7,196 और वहाँ का क्षेत्रफल 2,155 वर्ग मील है। इस प्रकार यहाँ जनसंख्या का घनत्व 1 वर्ग मील में केवल 4 से 5 आदमी हैं। स्पीत का राज्य 1846 ईस्वी में कश्मीर के राजा गुलाब सिंह के जरिए अंग्रेजों को मिला। इसका शासन एक नोनो स्थानीय शासक द्वारा चलाया जाता था। अंग्रेजों के राज्य में नोनो की स्थिति द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट के बराबर थी, जिसका काम मालगुजारी इकट्ठा करना तथा छोटे छोटे फौजदारी के मुकदमों का फैसला भी करना होता था। वर्ष 1960 में स्पीत को पंजाब तथा 66 में हिमाचल प्रदेश का अंग बना दिया गया। यह देश का सबसे दुर्गम क्षेत्र है। स्पीत के चारों ओर दुर्गम पहाड़ियां हैं, जिनकी औसत ऊंचाई 18,000 फीट है। ये पहाड़ उसे तिब्बत, लाहौल, किन्नौर और लद्दाख से अलग करते हैं। इसकी मुख्य नदी स्पीत 16,000 फीट की ऊंचाई से निकलकर तिब्बत से होती हुई रामपुर, बूशहर, किन्नौर से होते हुए सतलुज में मिलती है। इसके साथ
कोई पारा और पिन नदी की घाटियां भी हैं, परंतु केवल इस स्पीत घाटी ही आबाद है। यहाँ के लोग भीषण ठंड के कारण 8-9 महीने तो भारत से कटे ही रहते हैं। यहाँ घर गर्म करने के लिए लकड़ी भी नहीं है, फसल भी एक बार ही होती है। इसलिए समझ में नहीं आता कि यहाँ के लोग यहाँ क्यों रहते हैं। धर्म या जन्मभूमि के मोह के कारण, मजबूरी के कारण या बिना कारण के यहाँ के लोग यहाँ निवास करते हैं। स्पीत घाटी को उत्तर दिशा से जो पर्वत श्रृंखला घेरे हुए है, उसकी ऊंचाई 16,221 से 16,500 फीट है। स्पीत के पहाड़ लाहुल से ऊंचे, नंगे और भव्य हैं। यहाँ हिम का आर्तनाद है, ठिठुरन है, गलन है, व्यथा है। यहाँ स्केटिंग और सौंदर्य प्रतियोगिता, आइसक्रीम, छोले भटूरे जैसे बाजारू चहल पहल नहीं है। यह तो हिमालय की तलहटी है। लाहौल स्पीत की घाटियाँ रोहतांग जोत के पार हैं। श्री कनिंघम के अनुसार लाहौल की ऊंचाई 10,535 फीट और स्पीत की ऊंचाई 12,986 फीट है। स्पीत को उत्तर से जो पर्वत श्रृंखला घेरे हुए हैं, उनकी ऊंचाई 16,221 से 16,500 फीट है और दो चोटियां 21,000 फीट से भी ऊंची हैं। इन्हें वारालाचा श्रेणी कहते हैं। दक्षिण की पर्वत श्रेणी को माने श्रेणियाँ कहते हैं। संभवतः इनका नाम बौद्ध के माने मंत्र के नाम पर पड़ा होगा। इस प्रदेश में इस मंत्र का जाप भी बहुत यहाँ किया जाता था। यह मंत्र है ओम मणि पद्मे हूँ, ओम मणि पद्मे हूँ। इंपीरियल गजट के अनुसार माने श्रेणी की ऊंचाई 21,686 फीट है। कुछ चोटियाँ तो 17,000 फीट से भी अधिक ऊंची हैं। इसके कई गांव 13 से 14,000 फीट की ऊंचाई पर बसे हैं। यह मध्य हिमालय है, इसी में स्पीत है। इसके पार बाह्य हिमालय है, जिसकी चोटी 23,064 फीट ऊंची है और कई चोटियां 20,000 फीट से भी ज़्यादा ऊंची हैं। लेखक कृष्णनाथ जी इस घाटी में आमंत्रित लोगों को करते हैं कि चोटियों की ऊंचाई से होड़ लगाना ठीक नहीं है। फिर भी नवयुवक और नवयुवतियाँ के लिए यहाँ एक अच्छा शौक हो सकता है। यहाँ की घाटी बूढ़े लामाओं के जाप के कारण उदास हो गई हैं। यदि यहाँ युवक युवतियाँ आकर किल्लोल करेंगे तो यहाँ का भी आर्तनाद अर्थात बर्फ पिघलेगा और हर्ष खुशी फैलेगी। स्पीत में लाहौर की तरह ही 2 ऋतुएं हैं, बसंत और शीत ऋतु। बसंत ऋतु जून से सितंबर तक अल्पकालीन होता है। तब यहाँ का तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। जनवरी में तापमान 8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बसंत में दिन गर्म होते हैं, रात ठंडी होती हैं। यहाँ बसंत में भी फूल नहीं खिलते, हरियाली नहीं मिलती। बसंत के अतिरिक्त साल भर शीत ऋतु रहती है। शीत में तो यहाँ की नदी नाले भी जम जाते हैं। हवाएं तेज ठंडक भरी बहती हैं, जो खुले अंगों में सूल की तरह चुभती हैं। स्पीत में मानसून नहीं पहुँचता, इसलिए यहाँ वर्षा की बहार नहीं है। कालिदास जी ने ऋतु संहार में वर्षा ऋतु के जिस ठाट का वर्णन किया है, यहाँ के लोग उसे नहीं जानते हैं। कालिदास ने वर्षा ऋतु का अत्यंत श्रृंगारिक और मादक वर्णन किए हैं, परंतु स्पीत के निवासी इसके लालित्य को नहीं समझ सकते, क्योंकि यहाँ वर्षा ही नहीं होती। बरसात में नदियाँ भरकर तीव्र बहती हैं, बादल बरसते हैं, हाथी चिंघाड़ते हैं, वियोगिनियाँ स्त्री रोती कलपती हैं। कारण यह कि यहाँ कभी कभी ही बारिश होती है। धरती सूखी, ठंडी और बंध्या यहाँ है। स्पीत में एक ही फसल होती है, जिसमें जौ, गेहूं, मटर, सरसों प्रमुख है।
इसमें भी जौ प्रमुख है। सिंचाई के साधन पहाड़ों पर से बहने वाले झरने हैं। स्पीत नदी का पानी काम में नहीं आता। स्पीत की भूमि पर खेती की जाती है बशर्ते वहाँ पानी पहुँच जाए। यहाँ फल के पेड़ नहीं होते। भूगोल के कारण स्पीत नंगी और वीरान है। बर्फ के कारण यहाँ फसलें नहीं होती। वर्षा यहाँ एक घटना है। लेखक एक घटना का वर्णन करते हुए कहता है कि जब वह काजा के डाक बंगले में सो रहा था तो आधी रात के समय उसे लगा कि कोई खिड़की खड़खड़ा रहा है। खिड़की खड़खड़ा रहा है। उसने खिड़की खोली तो हवा का तेज झोंका मुंह हाथ को छिलने लगा क्योंकि ठंड भरी हवा थी। उसने पल्ला बंद किया और आड़ से देखा कि बारिश हो रही है। बर्फ की बारिश हो रही थी। सुबह उठने पर पता चला कि लोग उनकी यात्रा को शुभ मान रहे हैं क्योंकि यहाँ बहुत दिनों के बाद बारिश हुई है। इस प्रकार से यह पाठ का सारांश समाप्त हुआ। इस पे आधारित कुछ प्रश्न हैं। इन प्रश्नों का उत्तर लिखकर आप व्हाट्सएप कर देंगे। इतिहास में स्पीति का वर्णन नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ की भौगोलिक प्राकृतिक स्थितियाँ कुछ ऐसी हैं कि वहाँ खुलकर लोग नहीं जी सकते। जनजीवन और अन्य गतिविधियाँ सीमित हैं। 8-9 महीने बर्फ ही बर्फ रहता है जिसके कारण बाहर निकलना मुश्किल रहता है। बर्फ में सिर्फ 3-4 महीने के लिए बसंत ऋतु आती है और वहाँ जीवन जन सामान्य नहीं हो पाता। इसलिए इतिहास में स्पीति का वर्णन बहुत कम है। स्पीत में लोग जीवन यापन और किस तरह की कठिनाइयों का सामना करते हैं। स्पीत में लोग विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हैं, जैसे बिजली, सड़क, दूरभाष से वंचित हैं। संचार के साधनों के अभाव के कारण अन्य जगह भारत से कटे हुए हैं। यहाँ मानसून नहीं पहुँचता, इसलिए कभी कभी ही वर्षा होती है। यहाँ तो न हरियाली है न तो पेड़ है। फसल भी बहुत सीमित है। वर्ष में एक बार यहाँ खेती होती है, केवल जौ, गेहूँ, मटर की। घर को गर्म रखने के लिए लकड़ी भी नहीं है। सर्दी इतनी अधिक होती है कि मनुष्य के खाल को छील डालती है। यहाँ की ऊंचाई 14,000 से 21,000 फीट तक ऊंची है। लेखक माने श्रेणी का नाम बौद्ध के नाम पर रखने के लिए क्यों कह रहा है? इसलिए कह रहा है कि बौद्ध माने मंत्र का महात्म करते हैं, जाप करते हैं। इस स्थान पर मंत्र का जाप बहुत अधिक हुआ है। इसलिए लेखक कह रहा है कि इस श्रेणी का नाम, इस पर्वत श्रृंखला का नाम माने श्रेणी रखा जाए। अगला प्रश्न है, ये माने की चोटियां बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई हैं। इसका क्या आशय है? इसका आशय ये है कि स्पीत में बड़ी उम्र के बौद्ध लामा निवास करते थे। ये माने मंत्र का उच्चारण इन पर्वतों पर करते थे, जिस कारण यहाँ का वातावरण बहुत गंभीर, उदास, बोझिल हो गया है। वहाँ जीवंत गतिविधि और चहल पहल, खुशी दिखाई नहीं पड़ती। इसलिए लेखक साहसी युवाओं को का आह्वान करता है कि युवक युवतियाँ यहाँ आएं, जोखिम भरे खेल खेलें, क्रीड़ा कौतुक करें, तो यहाँ के उदास जनजीवन पर प्रसन्नता, हर्ष का संचार हो सके। वर्षा यहाँ एक घटना है, एक सुखद संयोग है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? वर्षा यहाँ न के बराबर होती है। यहाँ मानसून नहीं पहुँचता, इसलिए कभी कभी वर्षा हो जाए तो लोग इसे अपना सौभाग्य मानते हैं। जिस दिन लेखक घूमने के लिए वहाँ गया था उस दिन बारिश हुई थी, इसलिए उस दिन को सुखद संकेत मानते हैं। और अंतिम प्रश्न है, स्पीत अन्य पर्वतीय स्थलों से किस प्रकार भिन्न है? स्पीत अन्य पर्वत, कश्मीर, कुल्लू, मनाली अन्य पर्वत स्थलों से इसलिए भिन्न है क्योंकि इसकी ऊंचाई 13,000 फीट से 21,000 फीट तक है। यहाँ वातावरण शुष्क है, न वर्षा होती है, न हरियाली है, न पेड़ है। केवल साल भर बर्फ ही जमे रहते हैं। स्पीत में फसलें सीमित होती हैं, न के बराबर होती हैं, जबकि अन्य पर्वत स्थलों पर फसलें, सब्जियां, फल फूल खूब रहते हैं। इसलिए अन्य स्थलों की अपेक्षा स्पीत जो है अलग है। अब नए वीडियो में नए
पाठ के साथ फिर मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।